चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो आज दिन भर अहवाल रहा इस समात का, उसका अहवाल मैं आपको बताती चलूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे थे कि कोई फैसला ऐसा मौजूद ही नहीं जिसके बगैर नोटिस सज़ा मुअत्तल हो सके। दूसरी जानिब जो PTI चेयरमैन के वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी केस की समात के दौरान कहा कि चेयरमैन PTI के गवाहों को ही गैर मुतल्लिका करार दे दिया, जबकि किसी फौजदारी मुकदमे में ऐसा हुआ है। उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। खैर, इससे जुड़ा जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या इलेक्शन से पहले PTI चेयरमैन रिहा हो जाएंगे? इसार राना साहब, लेकिन ये तो आप भूल जाएं कि कासिम के वालिद मोहतरम जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कल जब सुप्रीम कोर्ट उनको एक रिलीफ दे रही थी और ये कह रही थी कि जी तोशाखाना केस के अंदर जो फैसले हैं बादिल नज़र उसमें बहुत सी खामियाँ हैं, तो उसी वक्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कासिम के अबू को 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तारी की इजाज़त दी FIA को। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि अगर वो इस केस में बरी भी हो जाते हैं तो ये भूल जाएं कि वो बाहर आएंगे। वो किसी और केस में उनके ऊपर 2 केस ऑलरेडी चल रहे हैं। एक जो है वो साइफर वाला है और दूसरा कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाज़त दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कासिम के वालिद मोहतरम हैं उनका फ़िलहाल बाहर आना मुमकिन नहीं है। वो सलाखों के पीछे रहेंगे और इसी तरह जो है आप केसेस को फेस करेंगे। और ये कब तक चलते हैं, उन्हें कितना लंबा ये सारा गुजारना पड़ता है, अब ये मैं इसका कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी मुश्किलात रोज़ बरोज़ कम होने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। सितंबर में चीफ जस्टिस चले जाएंगे तो अदलिया का माहौल और मिजाज वैसे ही बदल जाएगा। ठीक, फ़हीम आपकी जानिब आऊँगी। आप इसे ये पूछ लेती हूँ, आप भी इसी पर एग्री करते हैं कि एक के बाद एक केस और 200 मुकदमात हैं और इस तरह से लिस्ट तैयार कर ली गई है कि एक केस से अगर बाहर भी निकलें, रिहाई मिल भी जाती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी के लिए वहीं वारंट गिरफ्तारी जारी है, पुलिस वहीं खड़ी है? देखिए सना, आज मैं आपके सवाल से पहले एक बात थोड़ी सी करना ये चाह रहा था कि आज इंडिया में एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, अलिफ नून उनको कहते थे, वैसे मुकम्मल नाम उनका इर्तिजा निशात था। आज उनका इंतकाल हो गया है। सहाफ़ी भी थे, अखबारात में खिताब भी लिखा करते थे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखें, ये शेर जो है ना, ये सिर्फ इंडिया के सियासतदानों पर, इंडिया के हुक्मरानों पर जो है वो सादिक नहीं आता। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के भी तमाम इदारों के सरबराहों के ऊपर ये फिट बैठता है। इंसाफ सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन PTI को नहीं चाहिए, इस मुल्क के हर शख्स को इंसाफ चाहिए। लेकिन क्या इंसाफ मिल रहा है इस मुल्क के हर शख्स को? जो हम ये सिर्फ बात करें कि जनाब चेयरमैन PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ ज्यादती पे ज्यादती हो रही है, उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करके जेलों में रखने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। सियासी तौर पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है और सियासी तौर पर ये उन्हीं के साथ होता है जो सियासत के मैदान के खिलाड़ी होते हैं। अगर इमरान खान सियासत कर रहे हैं तो उन्हें इस सब के लिए तैयार रहना भी चाहिए। अदालतों में जो कुछ हो रहा है उससे अवाम को अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। अवाम की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि उन्हें रिलीफ कब मिलेगा, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट है। आप PTI चेयरमैन को मजीद कुछ अरसे रख लीजिए उसमें जेलों में, आप इलेक्शन मजीद डिले करा दीजिए इस मुल्क में, आप मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का मसला जो है वह ऐसा सियासी बना दें कि कभी सदर साहब एक खत लिखें इलेक्शन कमीशन को, भी कभी इलेक्शन कमीशन दूसरा खत लिखे और तमाम मामला जो है वो उलझते चले जाएं। लेकिन तमाम मामला से अवाम को कोई सरोकार नहीं है। सिंपल और सादा सा वो ये है कि इमरान खान की वाकई अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी, अभी उन्हें मजीद कुछ अरसे रहना है जेल में। उनकी सियासी तरबियत हो रही है और इन फ्यूचर जो है उन्हें जाहिर है अगर वो सियासी तरबियत उनकी सही हुई तो मुमकिन है कि वो एक बेहतर सियासतदान के तौर पर हमें मुस्तकबिल में नज़र भी आए।